Good afternoon. Welcome to the lecture. Today is machine lab, and in this lecture we will discuss about the virtual lab which we have to perform, ठीक है, during this lockdown period, and we have to attain this lab by online means, right? सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल लैब की वेबसाइट पे जाएंगे. वर्चुअल लैब बेसिकली ये जो वर्चुअल लैब है वो रुड़की द्वारा दी गई है, ठीक है. और इस लैब में जाने के लिए लोगों को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक. इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास दी हुई है, ठीक है. लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लैब के क्या आ जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी. इस एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट आने के बाद हमें क्या करना है, जो प्रैक्टिकल हमें करना है, जैसे हम लोग सबसे पहला प्रैक्टिकल आज करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन लैबोरेटरी apparatus, ओके. सो इस वाली लैब के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. दिस इज़ वर्चुअल लैब. तो सो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्चुअल लैब है बेसिकली यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू ही काम होगा, ठीक है. और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप लोग देखेंगे कि इस जो लैब है उसका एम क्या है, टू मेक स्टूडेंट्स फैमिलियर विथ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है. तो मतलब इसका एम क्या है कि आप लोगों को जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में फैमिलियर करवाना. मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स apparatus हैं आपके, उन सब के बारे में, चाहे वो एमीटर हो, कैपेसिटर हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट्स वो जो हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज़ किए जाते हैं, उन इक्विपमेंट्स के बारे में आप लोग को क्या करवाना है, फैमिलियर करवाना है, ठीक है. तो ये सबसे पहला एम आपका क्लियर हो गया, ठीक है. इसको आप लोग लिखते भी जाएंगे, ठीक है ना, अपनी कॉपी में. उसके बाद हम लोग थ्योरी पर जाएंगे. तो थ्योरी पे हमें इन सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी थ्योरी हमको देखने को मिलेगी. जैसे यहाँ पर क्या है, रेसिस्टर की थ्योरी दी हुई है, ठीक है. रेसिस्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. रेसिस्टर कैन बी डिफाइंड एज द अपोजिशन टू करंट कॉज्ड बाय द रेसिस्टर, ओके. तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है, ये आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है. रेसिस्टर के बारे में बेसिकली आप लोग जैसे भी जानते हैं, ठीक है. तो इन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा. ये बैंड के आपके नंबर्स भी दे रखे हैं, ठीक है. तो उस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा. फिर आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है. कैपेसिटर को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैपेसिटर के बारे में क्या क्या दिया हुआ है. बेसिकली चार्ज, ठीक है ना. वैसे ही यहाँ पर इंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है. ऐसे ही तमाम प्रकार के आपके जो रियोस्टेट है, ठीक है ना, वो है. फिर वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. वोल्टमीटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना. ये किस लिए काम आता है, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर पाएँ, ठीक है ना. वैसे ही अमीटर दिया हुआ है, अमीटर किस लिए काम आता है, ठीक है. फिर आपकी आती है रिले. रिलेस के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक थ्योरी. तो रिले के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है. नेक्स्ट है आपका सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ठीक है. सर्किट ब्रेकर के बारे में आप लोग देख लीजिएगा. एंड देन आप, तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम फ्रिक्वेंटली हम लोग इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल में, उनके बारे में ये बेसिक थ्योरी आपकी हो जाती है. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के पहले हमें ये थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है. और थ्योरी के साथ में हमारे पास बेसिक नॉलेज है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्री टेस्ट दिया हुआ है. तो प्री टेस्ट में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें दी हुई है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करते हमें आना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विथ ओम्स लॉ इफ द वोल्टेज इंक्रीजेज एंड रेजिस्टेंस स्टेज द सेम. मतलब ओम्स लॉ को जब हम लोग लगाएंगे तो उस कंडीशन में अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाए और रेजिस्टेंस को सेम रखा जाए तो क्या होगा, करंट रिमेन्स द सेम, पावर डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस या रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. एक्चुअली में ओम्स लॉ होता क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ओके. जब V इज इक्वल्स टू आई आर होता है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर करंट की बात किया है, ठीक है. यहाँ पर करंट नहीं दिया हुआ है, तो करंट इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, V बाय आर. अब यहाँ पर क्या बोला है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है, सेम है, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है. तो क्या होगा भाई, यहाँ से हमें दिख रहा है ये कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है. तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीजेस. कैपेसिटर स्टोर्स विच टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है. अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. कैपेसिटर स्टोर विच टाइप ऑफ एनर्जी, यहाँ पर कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं. द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ कॉइल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी कॉइल में स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है. वैसे ही प्रोटेक्टिव रिलेज कैन बी डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू
किन चीज़ों को रिस्पॉन्स करने के लिए, सारी टाइप की रिलेज होती हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने के लिए हम लोगों को रिलो का यूज़ करते हैं। चाहे वोल्टेज को भी रिस्पॉन्ड करती है, करंट को भी रिस्पॉन्ड करती है, वैसे ही टेम्परेचर रिले होती है, ठीक है, वैसे ही रेसिस्टेंस या डिस्टेंस रिले भी कहते हैं, रिएक्टेंस रिले भी होती है, लाइट इंटेंसिटी रिले भी होती है और इम्पिडेंस रिले भी होती है, ठीक है। तो सभी प्रकार की चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती है, इसीलिए जो रिले वाले जो आपका पोर्शन हो जाएगा उसमें हम ऑल ऑफ दिस टिक कर देंगे, ठीक है। वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस की बात अगर हम लोग करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी वेरी हाई, ठीक है, सो दैट, तो क्या होगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर का हाई होगा तो उसमें उसके कारण क्या होगा, उसके कारण मिनिमम करंट पास होगा थ्रू मीटर, जिसके कारण हमारा जो वोल्टमीटर है वो सेफ होगा। अब हम क्विज को सबमिट कर देते हैं और आप लोग देखेंगे यहाँ पे जितने भी आंसर आपने करेक्ट किए हैं उसको वहाँ पे टिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सॉल्व करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेरिमेंट का एम है कि आप स्टूडेंट्स को क्या करवाना है, फैमिलियर करवाना है, ठीक है ना, इक्विपमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं उन सारे इक्विपमेंट से, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन द नेम ऑफ द सिंबल एंड फंक्शन, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको क्या होगा, यहाँ पर आपके इक्विपमेंट्स दिए होंगे और इक्विपमेंट्स दिए होंगे, उन इक्विपमेंट्स का यूज़ करके हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके इक्विपमेंट दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेम ऑफ इक्विपमेंट आपको देख के वैसे पता चल रहा होगा कि ये क्या है, रेसिस्टर है, रेसिस्टर को इसी प्रकार से दिखता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, रेसिस्टर है, ठीक है, रेसिस्टर है। उसके बाद इसका सिंबल कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है, उसका सिंबल जो है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये सिंबल होता है, ये हमें पता चल गया। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं वो भी हम इस सारी चीज़ें देख लेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट कंपोनेंट इन सर्किट, ठीक है। मतलब करंट को लिमिट करने का काम करता है या करंट के फ्लो को क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है ना। और देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड वाला नेम ऑफ इक्विपमेंट है कैपेसिटर, कैपेसिटर कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे पास से देखिए, फिर इसका सिंबल किस प्रकार से होता है, जब हम लोग सर्किट में यूज़ करते हैं उसका सिंबल इस तरीके का होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये नहीं बनता है तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना देख के और मुझे यहाँ पर इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे ही सारे इक्विपमेंट है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें आप लोग देखेंगे कि भाई कौन सी क्या क्या चीज़ है। अभी आप लोगों ने देख लिया कि कौन से इक्विपमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये रेसिस्टर कौन सी चीज़ है, तो रेसिस्टर को उठा के हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग एक बार सिस्टम में देखिएगा, या मोबाइल में हो नहीं पा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना देख के मुझे बताइए। इसके बाद आप लोग को एक यहाँ पे PDF मिल जाएगा, PDF को आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।